नमस्कार और आप देखें पल पल। कोरोना जैसी महामारी में प्रशासन मूक दर्शक बना। कोरोना का डर दिखा करके प्राइवेट नर्सिंग होमों ने लूट मचाई थी। जी हां, पल पल ने 2 मई को ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद प्रशासन पूर्ण रूप से हरकत में आया और इसी के बाद कोविड मरीजों को राहत देने के लिए चौधरी रणजीत सिंह ने निर्देश जिला प्रशासन को भी दिए। जिला उपायुक्त ने भी सरकारी व निजी अस्पतालों के नोडल अधिकारियों और अस्पताल के चिकित्सकों व स्वयंसेवकों की भी ड्यूटियां लगाई। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने आज कोरोना महामारी के बीच में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की बैठक ली है। इसके साथ साथ प्रशासन ने निजी अस्पतालों के एम्बुलेंस संचालकों के लिए रेट निर्धारित किए हैं। बैठक में एम्बुलेंस संचालकों की सहमति के बाद किसी इमरजेंसी में एडवांस लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस 15 रुपये प्रति किलोमीटर और बेसिक लाइफ स्पोर्ट्स एम्बुलेंस 12 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से रेट निर्धारित किए गए हैं। साथ ही बैठक में उपायुक्त द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी एम्बुलेंस संचालक अधिक पैसे वसूलता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में एम्बुलेंस संचालकों को कंट्रोल रूम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि आज की बैठक में एम्बुलेंस के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं। अस्पतालों में खाली बेड्स की जानकारी के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से एम्बुलेंस संचालक जानकारी ले सकते हैं, ताकि किसी भी मरीज और परिजनों को इधर उधर भटकना न पड़े। उन्होंने बताया कि निजी नर्सिंग स्कूल के स्टाफ की सहायता से जेसीडी अस्पताल में भी कोविड अस्पताल की सुविधा शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल 10 बेड्स के लिए और इसके साथ इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। आगे धीरे धीरे इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की सहायता से और उनकी सेवाओं के लिए आईएमए के सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने जिलावासियों को भरोसा दिलाया कि ज़िले में ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि सरकारी अस्पताल आइसोलेशन सुविधा कहां पर कैसे है। सबसे पहले है नागरिक अस्पताल सिरसा में आइसोलेशन वार्ड की और बेड की संख्या 13 है और वेंटिलेटर की सुविधा 2 है। उपमंडल नागरिक अस्पताल डबावाली में 30 बेड तैयार किए गए हैं। वहीं उपमंडल नागरिक अस्पताल एलनाबाद में 10 बेड की सुविधा दी गई है। सीएचसी कालावाली में 2 बेड की सुविधा है। इसके अलावा निजी अस्पतालों को भी आइसोलेशन वार्ड की सुविधा बनाई गई है। साथ सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल सिरसा में 90 बेड की सुविधा दी गई है और 4 वेंटिलेटर यहां पर उपलब्ध हैं। संजीवनी अस्पताल सिरसा में 90 बेड की सुविधा है तो वहीं 5 वेंटिलेटर है। सुरक्षा अस्पताल सिरसा में 16 तो 2 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। न्यू लाइफ केयर अस्पताल सिरसा 12 बेड की सुविधा है और 1 वेंटिलेटर है। आस्था अस्पताल सिरसा में 10 बेड की सुविधा है तो वेंटिलेटर की वहां सुविधा नहीं है। पूनिया अस्पताल में 20 बेड लगाए गए हैं तो वहीं 4 वेंटिलेटर भी हैं। तोमर नर्सिंग होम सिरसा में 10 बेड की सुविधा है और 1 वेंटिलेटर है। जीवन ज्योति अस्पताल सिरसा में 8 बेड की सुविधा की गई है और 1 वेंटिलेटर की भी सुविधा है। गुप्ता अस्पताल में 10 बेड हैं और स्वास्तिक अस्पताल सिरसा में भी 4 बेड की सुविधा की गई है। खुराना अस्पताल में भी 10 बेड लगाए गए हैं। मेडिकेयर अस्पताल में 11 बेड की सुविधा है। इसके अलावा लालगढ़िया अस्पताल सिरसा में 6 बेड की सुविधा की गई है। जगदीश नर्सिंग होम सिरसा में 6 बेड की सुविधा है। वरदान अस्पताल सिरसा में 10 बेड की सुविधाएं हैं। यानी कुल 368 बेड सिरसा के अंदर तैयार किए गए हैं और 24 वेंटिलेटर की सुविधा है। आइए जानते हैं सिरसा के उपायुक्त इस पर क्या कहते हैं। कोविड महामारी के दौरान पूरे ज़िले के जो नागरिक हैं उनको एम्बुलेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनके एक तो हमने रेट फिक्स किए हैं। जेनुअनली जो इन्होंने बताया कि इतना हमारा खर्चा आता है, तो मिनिमम 12 रुपये और जो ऑक्सीजन वाली हैं दूसरी के 15 रुपये फिक्स कर दिए। इनकी जेनुअन डिमांड थी। इसके अलावा हमने कंट्रोल रूम सेक्रेटरी में स्थापित किया हुआ है। उसी पर हमारे एम्बुलेंस के रेड क्रॉस के अधिकारी बैठेंगे ताकि किसी भी पेशेंट की यदि रिक्वायरमेंट है तो उस नंबर पर फ़ोन करेंगे और हम जहाँ भी हमारे
2-3 NGOs हैं और कुछ ये प्राइवेट एसोसिएशन हैं एम्बुलेंस ओनर्स की। इनको हमने वहीं पर साथ बैठेंगे और जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी इमीडिएटली एम्बुलेंस प्रोवाइड की जाएगी। और ये हमारा कोशिश है कि किसी भी पेशेंट से ज़्यादा चार्ज ना लिए जाएँ और इन्होंने पूरी तरह इसमें हमारा सहयोग करेंगे। और यदि कोई एम्बुलेंस वाला इस तरह की यदि हरकत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है। जो हमारा सेक्रेटरी में पहले से स्थापित कंट्रोल रूम है वहाँ पर बेड्स की अवेलेबिलिटी की पोजीशन अवेलेबल है, इसलिए हमने एक ही जगह कंट्रोल रूम बना दिया एम्बुलेंस का भी और पेशेंट्स की बेड्स की अवेलेबिलिटी, ताकि वहीं से कोऑर्डिनेट होकर हॉस्पिटल के अंदर फ़ोन करके और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि इस एम्बुलेंस को वहाँ पर ले जाए, ताकि समाधान समस्या करें। इसके अलावा सर हॉस्पिटल्स की बात चल रही है, JCD को एक्वायर कर लिया है सर, किस तरह से सर वहाँ पर? JCD में हमारे यहाँ जो लॉर्ड शिवा फार्मेसी कॉलेज है, आज मैं वहाँ गया था और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं GNM और नर्सिंग और फार्मासिस्ट, उनको अभी हमने JCD में भेज दिया है। साथ साथ इलाहाबाद में फार्मेसी कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट्स भी वहाँ पहुँच गए हैं और अभी IMA के साथ बातचीत हो गई थी, उनकी मीटिंग भी है दोपहर, और डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और एक BMS कॉलेज है, वहाँ के डॉक्टर्स को भी मैंने बुलाया है ताकि एक बार इमीडिएटली पेशेंट्स को राहत मिले। कितने बेड की व्यवस्था की है JCD में? इमीडिएटली तो जैसे भी स्टाफ की और इक्विपमेंट्स मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, एक बार हम 10 से शुरुआत करेंगे, लेकिन वहाँ 55 बेड्स अवेलेबल हैं, तो 1-2 दिन में वो राउंड दी क्लॉक काम करेंगे, हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती जाएगी, ये पेशेंट्स हम बढ़ाते जाएंगे। सर कोटा जो बढ़ाया था ऑक्सीजन का, वो आ रही है सर? हाँ, अभी कल भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ भी मीटिंग हो गई थी और उनको हमने एश्योरेंस भी दे दिया है कि आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी। और हमारा कोटा जो भी फिक्स है वो ऑक्सीजन मिल रही है और अभी किसी तरह की शॉर्टेज नहीं रहेगी।